एक कीमती गुफ्तगू आप समाअत कर लें। गुफ्तगू भी ऐसी कि जिस गुफ्तगू को सुनने के बाद आपकी आंखों में बीनाई, जबान को गोयाई, फिक्र को ऊंचाई, सोच को गहराई, दिल को तस्कीन, रूह को पाकीज़गी मौसूल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान का वो खतीब जिसकी खिताबत को सुनने के बाद लोग वालिदैन की खिदमत में लग जाएं, मस्जिदों में सजदा रेज हो जाएं, लोग अंधेरों से निकल कर रोशनी की तरफ चले आएँ, जिसकी तकरीर, जिसकी गुफ्तगू को सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह लोग सच्ची तौबा कर लें, लोगों की फिक्र पाक हो जाए, ख्याल पाक हो जाए, दिल पाक हो जाए, घर का माहौल पाक हो जाए। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश इल्तमास करता हूँ मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग़ इस्लाम, शहंशाह खिताबत, नाशरे मसलक आला हज़रत, पैकर खुलूस व मोहब्बत हज़रत अल्लामा अशाह शमशाद आलम साहब क़िबला मिसबाही की बारगाह में बड़े अदब और एहतराम के साथ अरीदा पेश करता हूँ। हुजूर क़िबला माइक पर तशरीफ़ लाए और हम गुनहगारों को नसीहत फरमाएं। इन मिसरों के साथ कि चट्टान से टकराते हैं शीशा होकर, पत्थर में भी चुभ जाते हैं सुई की तरह, तलवार इन्हें काट नहीं सकती है, इखलाक में ये नर्म है रूई की तरह। तलवार इन्हें काट नहीं सकती है, इखलाक में ये नर्म है रूई की तरह। सारा मजमा मेरे साथ अपने हाथों को उठाए और नारों के साथ इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जानते हैं कि सदियां गुज़र गई, ज़माने गुज़र गए, वक्त का काफ़िला बहुत आगे निकल पड़ा। 1400 साल पहले इस दुनिया में 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को मेरे आका की विलादत बासआदत हुई। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, चिरागां हुआ, जश्न मनाया गया, खुशियाँ मनाई गईं, शहनाइयाँ बजीं, सारा आलम बुक़्क़े नूर बना। रब ताला ने आका की विलादत के जश्न में सारे आलम को मुनव्वर फरमा दिया। मगर आज भी जब रबीउन नूर का चाँद हो जाता है, ये माह मुबारक जब हाजिर होता है, तो दीवानों के दिलों में जश्न ईद मिलादुन नबी की वही तरंगें और उमंगें पैदा हो जाती हैं जो 1400 साल कब्ल अल्लाह के बंदों के दिलों में पैदा हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महीना जब आता है तो ऐसा लगता है कि अभी अभी मेरे मुस्तफ़ा की आमद हुई है। सारा आलम रोशनियों से रोशन हो जाता है, सारे दिलों में मुस्तफ़ा के आमद की खुशियाँ छा जाती हैं। ज़मीन से आसमां तक, आसमां से लामका तक है। कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। आप अंदाजा लगाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के सदक़े रब ताला ने पूरी दुनिया को जुल्मतो तारीकी से निकालकर रोशनियों की कान में और रोशनियों की दुकान में रख दिया है। सारा आलम जुल्मतो बर्बरियत की चक्कियों में पिस रहा था। थोड़ी थोड़ी बातों पर इंसान आपस में लड़ भिड़ जाते थे। इंसान इंसान नहीं था, जानवर और वहशी की जिंदगी गुजार रहा था। इंसानियत क्या चीज है, पूरी दुनिया इससे बेखबर थी। मामूली मामूली बातों पर जो जंगें छिड़ती वो 100 साल और 200 साल तक जारी रहती थी। उसी अरब की सरजमीन पर एक कुएं पर 2 औरतें पानी भरने के लिए हाजिर हुई। वो औरत जो पड़ोस की रहने वाली है, उसका दावा था कि कुआं मेरे घर से करीब है, मैं उसकी देखभाल करती हूं, इसलिए मुझे पहले पानी भरने का हक है, मुझे पहले पानी भरने दिया जाए।
दूसरी औरत जो दूर दराज से हाजिर हुई मगर पहले कुएं पर पहुंच गई, उसका यह दावा था कि मेरा नंबर है इसलिए मुझे पहले पानी भर लेने दिया जाए। उन दो औरतों में बहस छिड़ गई, तू मैं हुई, झगड़ा तूल पकड़ा। दोनों के कबीले के लोग इकट्ठा हो गए, दोनों खानदान के लोगों में बातें शुरू हुई। फिर उन दोनों के हिमायती और हमदर्द सामने आए, एक जंग का आगाज हुआ, ऐसी जंग जो 200 साल तक जारी रही और उस जंग के पादाश में हजारों जानें बेकसूर कत्ल कर दी गई, हजारों लोग हलाक हुए। ये अना की जंग थी, ये अना को तस्कीन देने की लड़ाई थी, जिसके लिए लोगों ने बेकसूर जानों को मौत के घाट उतार दिया। इंसानियत कहां थी? इंसान कौन सी जिंदगी गुजार रहा था? इसका अंदाजा आप तारीख को पढ़कर भी नहीं लगा सकते। इसका अंदाजा वही लोग लगा सकते हैं जिन्होंने उस दौरे जिहालत को देखा हो। इसीलिए मुस्तफा की पैदाइश से पहले का जो जमाना है, उस जमाने को जमाने जिहालत कहा जाता है, और मुस्तफा की पैदाइश के बाद का जो जमाना है, उस जमाने को जमाने हिदायत और जमाने कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक सहाबी रसूल हैं जो इस्लाम ला चुके हैं, जिनका नाम सासा है। आका के कदमों में बैठकर ईमान की दौलत से सरशार है, मगर रो रहे हैं, आंखों से आंसुओं का समंदर बह रहा है। आका ने पूछा, सासा क्यों रोते हो? अर्ज किया, मेरे आका मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब आप आए तो ईमान की खुशियां आ गई, ईमान की दौलतें आ गई, मगर आपकी आमद से कब्ल जो कुफ्र और शिर्क की तारीकियां थी, जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म था, उस बाजार में भी हमने जिंदगी गुजारी है मेरे आका। मैं रो इसलिए रहा हूं कि हालत कुफ्र में मैंने जो नेक अमल किए थे, उन नेकियों का अज्र मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उन नेक अमाल का बदला मुझे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? आका ने फरमाया, सासा तुम किस नेक अमल की बात करते हो? अर्ज किया, मेरे आका मेरी 2 कीमती ऊंटनियां गायब हो गई। उन दोनों हामिला कीमती ऊंटनियों को तलाश करते हुए मैं अपनी आबादी से निकलकर करीब के जंगल के पास चला गया। एक ऊंट पर सवार होकर जंगल के किनारे पहुंचा। वहां कुछ मकानात बेतरतीब बने हुए थे, जिसमें लोग कुछ जिंदगी बसर कर रहे थे। एक नौजवान को मैंने देखा कि वो घर के दरवाजे पर बैठा है और मेरी दोनों ऊंटनियां उसके सहन में बंधी हुई हैं। मैंने उस नौजवान से कहा, ए नौजवान, ये ऊंटनियां मेरी हैं, मुझे दे दो। उसने कहा, तुम ले जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, मैंने तो इन्हें लावारिस देखा इसलिए बांध लिया। सासा फरमाते हैं, मैंने अपनी ऊंटनियों की नकील और लगाम पकड़ी और वापस लेकर चल पड़ा। इतने में उस नौजवान ने कहा, ए सासा आए हो तो चले जाना, मगर कुछ खजूरें खा लो, पानी पी लो, सांस लेकर के चले जाओ। मैं खजूरें खाने के लिए बैठ गया, पानी पीने के लिए बैठ गया। इतने में अंदर से एक खातून ने आवाज लगाई, सुनते हो, जल्दी घर के अंदर आओ, हमारे खुदाओं का कहर बर्पा हो गया है, हमारे माबूदों का अजाब आया है, घर में बेटी पैदा हुई है, जल्दी इसे लेकर जाओ और जमीन के अंदर दफन करके आओ। वो नौजवान घर के अंदर गया, एक नवमौलूद नई पैदाशुदा बच्ची को लेकर के एक हाथ से उठा करके बाहर आता है। आंखों से आग बरस रही है, चेहरे पे जलाल और गुस्से का असर है, दूसरे हाथ में फावड़ा है। कहता है, मेरे माबूद का कितना बड़ा कहर हुआ, कितनी बड़ी नहूसत मेरे घर में पैदा हो गई। उस बच्ची को लेकर के जिंदा दरगोर करने के लिए, कब्र खोद कर गाड़ने के लिए घर से निकला है। सासा फरमाते हैं, क्या कर रहे हो? कहा, तुझे मालूम नहीं है, हमारे घरों में जब बेटियां पैदा होती हैं तो हम उस कलंक और दाग को मिटाने के लिए उसे कब्र खोद कर जिंदा गाड़ देते हैं।
जब बेटे पैदा होते हैं तब हम खुशियां और जश्न मनाया करते हैं। सासा ने उस खूबसूरत बच्ची को देखा, दिल पिघल गया। फरमाते हैं, ऐ नौजवान, इतनी खूबसूरत हसीन बच्ची है, तू इसे जिंदा जमीन में किस दिल से गाड़ेगा? अगर तू इसे पाल नहीं सकता है तो मेरे हवाले कर दे, मैं इसकी परवरिश करने को तैयार हूं। अल्लाहू अकबर। उस नौजवान ने कहा, इतनी आसानी से ये बच्ची तुझे नहीं मिलने वाली। सासा कहते हैं, अगर इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली तो मेरी जो 2 सुर्ख हामिला ऊंटनियां हैं उन्हें ले लो, मगर ये बेटी मुझे दे दो। उसने कहा, नहीं नहीं, जिस ऊंट पर तुम सवार होकर आए हो वो ऊंट भी मुझे चाहिए। सासा ने कहा, वो भी ले लो, मगर ये बच्ची मुझे दे दो। उसने वो बच्ची, नौमौलूद बच्ची सासा के हवाले किया। सासा ने उस बच्ची को ला करके घर पे पाला। वो बड़ी हुई, सासा के चेहरे पे चूमती, बोसा लेती, उनके बालों से खेलती, उनके सीने पे सवार हो जाती, उनसे लाड और प्यार की जिंदगी गुजारती। सासा उस बच्ची से इतने जो है मानूस हो गए, इतने घुल मिल गए कि अपने दिल में उन्होंने अहद किया कि आज के बाद मैं अपने इल्म में किसी भी बच्ची को जिंदा दरगोर नहीं होने दूंगा। अपनी सारी जायदाद और प्रॉपर्टी को बेचकर, सारी जायदाद और प्रॉपर्टी को बेचकर सोना चांदी जमा किया। सासा फरमाते हैं कि मैंने तमाम मोहल्ले की औरतों को यह कह रखा था कि कब पता करो, किसी मोहल्ले में अगर कोई बेटी पैदा हो तो मुझे बताओ, मैं अपना सोना चांदी दे करके उस बेटी को वसूल करूंगा और उसे ला करके पालूंगा। अर्ज करते हैं, ऐ मेरे आका, मैंने उसी दिन से जो अहदो पैमान किया, उसके बाद मेरी जानकारी में कोई बच्ची जिंदा दरगोर न हुई। मैंने 360 बेटियों को अपनी जायदाद से हासिल किया और उनको पालकर, उनकी परवरिश करके उन्हें अच्छे घरों में ब्याह दिया। ऐ मेरे आका, मैं सोचता हूं कि जिस वक्त मैं ये नेकी कर रहा था उस वक्त इस्लाम नहीं आया था, ईमान की दौलत नहीं आई थी, आपकी विलादत नहीं हुई थी, मगर मेरे आका उस नेकी का अज्र मुझे मिलेगा कि नहीं, उस नेक अमल का बदला मुझे मिलेगा कि नहीं? आका ने फरमाया, सासा, ये उसी नेकी का बदला है जो रब ने तुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी है। तू मुसलमान हो गया, तुझे इस्लाम का दामन मिला, ये उसी नेकी का अज्र है जो रब ने तुझे जिंदगी में ही अता फरमा दिया। आप अंदाजा लगाएं कि जब बेटियों को जिंदा दरगोर करना इंसानियत के लिए फख्र समझा जाता था, मेरे मुस्तफा ने ऐसे माहौल में फरमा दिया कि जिसके घर में एक बेटी पैदा हो वो उसकी अच्छी परवरिश करे, उसे अच्छी तालीम दे और अच्छे घर में उसे रिश्ता दिला दे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे जन्नत के एक दरवाजे का मालिक बना देता है। सहाबी ने पूछा, अगर 2 बेटी पैदा हो, आका फरमाते हैं वो जन्नत के 2 दरवाजों का मालिक है। सिलसिले सवाल बढ़ा, आका का फरमान बढ़ा। मुस्तफा फरमाते हैं, अगर किसी के घर में 8 बेटियां पैदा हो और वो 8 की अच्छी परवरिश करे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे जन्नत के 8 दरवाजों का मालिक बना देगा, जिस दरवाजे से चाहेगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। आप अंदाजा लगाएं, जिस जमाने में बेटियों को कलंक समझा जाता था, दाग और धब्बा तस्वूर किया जाता था, उस जमाने में मेरे मुस्तफा ने हजरत फातिमा को अपने सीने से लगा के फरमाया, हे अब्बुअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। उस जमाने में रसूल ने बेटी को सीने से लगाया। क्या दौर था तारीकी और जुल्मतों पर बरियत का। अगर किसी का शौहर मर गया तो शौहर के साथ औरत को भी चिता पर जला दिया जाता, पति के साथ औरत को भी सती कर दिया जाता। अगर किसी वजह से खानदानी दबाव और किसी प्रेशर की वजह से अगर वो बेवा जिंदा बच गई तो उसकी सजा ये होती कि गांव के बाहर, शहर के किनारे, एक बेआबो गियाह वादी में, एक संगलाख वादी में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जाती।
उस बेवा को उस झोपड़ी में कैद कर दिया जाता, उस रास्ते से कोई न गुजरता। लोगों के जहन में यह तस्वुर था कि कहीं सुबह सुबह किसी बेवा के चेहरे पर नजर न पड़ जाए, वरना तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा, सारी रोजी खराब हो जाएगी, सारी कमाई बर्बाद हो जाएगी। बेवा को देखना नहूसत तस्वुर किया जाता था, बदशुगनी लिया जाता था। मगर मेरे मुस्तफा ने बेवाओं को वो मकाम अता फरमाया कि 40 साल की बेवा खातून उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ हजरत खदीजा को मेरे मुस्तफा ने सीने से लगाकर बेवाओं की इज्जत व वकार को अर्श आजम की बुलंदी पर पहुंचा दिया, अर्श मुअल्ला की बुलंदी पर पहुंचा दिया और फरमा दिया, ए लोगों, बेवा नफरत की चीज नहीं है, बेवा मोहब्बत की चीज है, बेवा सीने से लगाने की चीज है। उस माहौल में नबी ने बेवा को वो मकाम अता फरमाया जो दुनिया ना अता कर सकी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअस फ़ीहिम रसूला, इस रसूल को भेजकर मैंने तुम पर एहसान अजीम फरमाया। कितना बड़ा एहसान फरमाया, तारीकियों से तुम्हें निकाल कर रोशनियों में दाखिल कर दिया। ये इंसान जब मुआशरे से बेखबर था, इसके पास कोई सोसाइटी न थी, रहन सहन का कोई नज़्मो नसक न था, कोई रहने का शऊर और तरीका न था। ये इंसान जंगलों में, बयाबानों में जिंदगी बसर करता था। जंगलों से निकलकर जब बाहर आया तो बाहर इसने क्या देखा कि मिट्टी का एक टीला है, जिस टीले की बुलंदी आसमानों को छू रही है। इसके दिल में ख्याल आया कि हम जहां रहते हैं वहां की जमीन तो समतल और हमवार है, बिल्कुल बराबर है। ये मिट्टी का टीला जो इतना बुलंद है कि इसकी बुलंदी आसमान को छू रही है, जरूर इसके अंदर कोई ताकत है, कोई कुव्वत है जो इसे बुलंद करती है। ताकत और कुव्वत का तस्वुर लिए हुए ये इंसान मिट्टी के टीले के सामने सजदों की झूमर निछावर करने लगा, सजदा रेज हो गया, मिट्टी के टीले की इबादत करने लगा। बरसों ये इंसान मिट्टी के टीले को पूजता रहा। कुछ अक्लमंद लोग उन्हीं में पैदा हुए, उन्होंने समझाया कि ऐ लोगों, ये अक्लमंदी नहीं है, ये होशियारी नहीं है। जिस मिट्टी के टीले को तुम पूजते हो उसे तो उंगलियों से मसला जा सकता है, इससे ज्यादा ताकत उस पहाड़ की चट्टानों में है जिसे उंगलियों से मसला नहीं जा सकता। अगर तुझे पूजना ही है तो मिट्टी के टीले को न पूजो, पहाड़ के चट्टानों को पूजो, पत्थरों को पूजो, चट्टान के जखीरे को पूजो, क्योंकि वो आसानी से मसला और तोड़ा नहीं जा सकता। उसकी ताकत इस मिट्टी के टीले से बढ़ी हुई है। अब ये इंसान पत्थरों के सामने सजदा रेज हो गया, पत्थरों में सूरत गरी करने लगा, नक्शा गरी करने लगा, अपनी फितरत और चाहत के मुताबिक नई नई सूरतें तखय्युल करने लगा और पत्थरों की मूर्तियां बनाकर अपने जेब में, अपने झोले में, अपने बस्ते में रख लेता। जब चाहता उसकी इबादत करता। कुछ अक्लमंद और दानिश्वर लोग आए, उन्होंने समझाया, है लोगों, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, पत्थर से ज्यादा ताकत तो लोहे में है, धात में है, सोने चांदी में है, तांबे और पीतल में है। जिसका हथौड़ा बना करके पत्थर पे मारा जाता है तो पत्थर भी रेजा रेजा हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अगर ताकत की बिना पे खुदा मानना है तो सोने चांदी की इबादत करो, तांबे और पीतल की पूजा करो, लोहे के सामने शीश झुकाओ। अब ये इंसान जमीन से निकलने वाले मादनियात और कान की पूजा करने लगा। एक लंबे जमाने तक लोहे, तांबे और सोने और चांदी को पूजता रहा। फिर कुछ दानिश्वर और माइंडेड लोग आए, उन्होंने समझाया कि ये बहुत बड़ी हिमाकत है, लोहे को क्यों पूज रहे हो? अगर ताकत और कुव्वत को पूजना है तो लोहे से ज्यादा ताकत तो आग में है, जिसकी भट्टी में लोहा डाला जाए तो जल करके भस्म हो जाता है, पिघल करके बह जाता है। लिहाजा अग्नि की पूजा करो। अब ये इंसान
ताकत और कुव्वत की बिना पे आग के सामने शीश झुकाने लगा। बरसों तक ये आग की पूजा करता रहा। फिर कुछ अक्लमंद लोग आए, उन्होंने समझाया नहीं नहीं, आग में कोई ताकत नहीं है, आग से ज्यादा ताकत तो पानी में है कि आग का शोले ज्वाला हो और उस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तो आग भी खाकिस्तान और बुझती हुई नजर आती है। लिहाजा दरिया के रवानी को पूजो, समंदर के पानी को पूजो, समंदरों की तुगयानी को पूजो। अब ये इंसान पानी के सामने सजदा करने लगा। जमाने दराज तक, अरसे दराज तक ये पानी की पूजा करता रहा। साइंस का दौर आया, टेक्नोलॉजी का जमाना आया, फलसफी लोग दुनिया में आए। फलसफियों ने और साइंटिस्टों ने बताया कि सुनो, पानी में कोई ताकत नहीं है, पानी से ज्यादा ताकत तो सूरज में है, जिसकी रोशनी पानी पर भरती है, जिसकी रोशनी पानी पर आती है तो 5 मिनट के अंदर 1000 मिलियन टन पानी को भाप बना करके उड़ा देती है। लिहाजा अगर ताकत की पूजा करना है तो सूरज की पूजा करो, क्योंकि सूरज की ताकत पानी की ताकत से बढ़ी हुई है। अब ये इंसान सूरज को पूजने लगा, सूरज के सामने शीश झुकाने लगा। अल्लाह ने इंसानों पर रहम फरमाया, इंसानों पर करम फरमाया। चीखती हुई इंसानियत और दम तोड़ती हुई इंसानियत को रब ने अपना पता बताना चाहा तो अरब की सरजमीन पर, मक्के की धरती पर, कुरैश के घराने में, अब्दुल्ला के घर में अब्दियत की खमीर से तैयार करके हजरत आमिना के घर में अम्न की मुस्कुराहट मुस्कुराने वाला, हजरत हलीमा की गोद में हिल्म मुरव्वत का सबक पढ़ाने वाला एक पैगंबर मबूस फरमाया। वो ऐसा पैगंबर कि उंगली का इशारा करता है तो डूबा हुआ सूरज भी निकल करके वापस आ जाता है। वो उंगली का इशारा करता है तो चांद भी अपना सीना चाक कर देता है। वो इशारा करता है तो हवाओं का रुख बदल जाता है। वो इशारा करता है तो आग अपनी गर्मी को भुला देती है, पानी अपनी ठंडक को भुला देता है। तब दुनिया की इंसानियत बोल पड़ी कि न ताकत सूरज में है, न ताकत चांद में है, न ताकत हवा में है, न ताकत लोहे में है, न ताकत आग में है, न ताकत पानी में है। अगर ताकत है तो आमिना के नूरे नजर में है, अगर ताकत है तो आमिना के लाल में है, अगर ताकत है तो आमिना के लख्ते जिगर में है। क्यों न चलकर उन्हीं के कदमों में सजदों की बलिहारी पेश कर दें। इंसानियत जब नबी के दर पे आई तो रसूल पाक ने फरमाया नहीं नहीं, सजदा मुझे नहीं होगा, सजदा उसको होगा जिसको मैं पूजता हूं, जिसकी इबादत मैं करता हूं। सारे नबी करते हैं, वही तन्हा इबादत का हकदार है और वही सजदे का मुस्तहिक है, वही माबूदे बरहक है। वो इंसानियत जो माबूद की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रही थी, उस इंसानियत को माबूद हकीकी तक मेरे मुस्तफा ने पहुंचा दिया। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। और शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। वाह सुभान अल्लाह। ए बंदे मोमिन, एक सजदा कर ले, 1000 सजदों से निजात पा जाएगा। झूठे सजदों से अगर छुटकारा चाहता है तो एक सच्चा सजदा कर ले। उस नबी की आमद से पूरी इंसानियत को माबूद का पता मिल गया, माबूद के दर तक रसाई मिल गई। जब तक वो नबी इस दुनिया में नहीं आया था, ये इंसानियत कराह रही थी, ये इंसानियत बिल्कुल दम बखुद थी, जुल्मतो तारीकी ने इसे दबोच रखा था। ये वो मुस्तफ़ा हैं जिनको भेजकर रब ने पूरी इंसानियत पर एहसान अजीम फरमाया। इनकी शान क्या है? इनकी शान है अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले रब ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। ये वो मुस्तफ़ा हैं जिनके सदक़े रब ने कुल कायनात को वजूद बख्शा, जिनके नूर को हर शय से पहले रब ने वजूद बख्शा। आपने 12 वो हदीस पाक सुनी जिसमें मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है? अर्ज करते हैं कि अल्लाह ही बेहतर जाने, मगर मैं मेरे आका इतना जानता हूं कि चौथे आसमान पर एक सितारा था जो 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकता था।
ऐ मेरे आका, मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, जिब्रील जानते हो वो तारा कौन था? अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल जाने। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब के इज्जतो जलाल की कसम, मैं ही वो सितारा हूं जो 70,000 बरस में एक मर्तबा चमकता था और जिसको तूने 72,000 मर्तबा चमकते हुए देख। इस एतबार से हजरत जिब्रील अमीन की उम्र 5 अरब 4 करोड़ साल से भी ज्यादा हो रही है। वाह वाह वाह। मगर आका फरमाते हैं, मैं ही वो तारा हूं। अब ये बात समझने की है कि रब ताला ने नबी के नूर को हर शय से पहले क्यों पैदा फरमा दिया। हर चीज से पहले, मखलूक और जर्रे आलम के हर कतरे से पहले रब ने अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। इसमें क्या हिकमत है, हकीकत क्या है, वो तो रब ही जाने। मगर उलमा और दानिशवाराने कौम फरमाते हैं कि उसकी हिकमत यह है कि उसको मिसाल के जरिए बयान किया जाए। फर्ज करें कि हजरत शायर इस्लाम जनाब एहसान शाकिर जीयनपुरी साहब यहां मौजूद हैं। मैं शायर साहब के घर गया जीयनपुर, और मैंने देखा कि इन्होंने अपने घर के सामने एक गुलाब का पौधा लगा रखा है। वो गुलाब खिला हुआ है, खुशबू भीनी भीनी फूट रही है, आने जाने वालों को खुशबुओं से मुअत्तर किया जा रहा है, खुशबू से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मैंने जनाब एहसान शाकिर साहब से पूछा कि ये बताएं भाई साहब, ये गुलाब किसका है? तो शायर साहब क्या कहेंगे, मौलाना जब ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये चार दीवारी मेरी है, ये जमीन मेरी है, तो ये गुलाब किसका होगा? गुलाब भी मेरा है, ये गुलाब मेरा है। जैसे ही कारी एहसान साहब ने कहा ये गुलाब मेरा है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जमीन को कुव्वत गोयाई अता फरमा दी, नुत्क की ताकत आ गई जमीन में। जमीन बोल पड़ी, कारी साहब जरा मुझ पर भी रहम फरमाइए, ये गुलाब अगर आपका था तो अपनी हथेली पर क्यों नहीं गाड़ दिया? मेरा सीना चीरने की क्या जरूरत थी? मेरा पेट फाड़ने की क्या जरूरत थी? मुझ पर फावड़ा चलाने की क्या जरूरत थी? ये गुलाब आपका नहीं है, ये गुलाब मेरा है, क्योंकि बरसों से मैं इसकी जड़ पकड़ के खड़ी हूं, मैंने इसकी हिफाजत की है। जरा देखिए मैं किस तरह इसकी हिफाजत में मुस्तइद हूं। ये गुलाब मेरा है। अभी जमीन ने इतना कहा था, हवा की झोंकें आ गई, पूर्वा हवा चली और हवा की झोंकों ने कहा, ए जमीन जरा अपनी औकात में रह, सुबह शाम गुलाब की शाखों को झूला मैं झुलाती हूं, इसको लहलहाना मैंने सिखाया है, इसको झूला मैंने झुलाया है, इसकी खुशबुओं को मैंने फैलाया है, एक जगह से दूसरी जगह इसकी खुशबुओं को मैंने पहुंचाया है। ऐ जमीन तू कहती है ये गुलाब मेरा है, खबरदार ये गुलाब तेरा नहीं है, ये गुलाब मेरा है। अभी हवाओं ने इतना कहा, सूरज बोल पड़ा है, हवाएं जरा अपनी औकात तो देखो। अरे सुनो, मेरी रोशनी अगर न पड़ी होती तो गुलाब में नशो नुमा की ताकत कहां से आती? वाह वाह। बढ़ने फैलने फूलने की कुव्वत कहां से आती? मेरी विटामिन मिली है जिसकी वजह से ये गुलाब बढ़ करके इतना बड़ा हुआ है। ये गुलाब तेरा नहीं है, ये गुलाब मेरा है। अभी सूरज ने इतना कहा था, शाम हुई, तुझे अपनी चांदनी पर इतनी अना है, इतना गुरूर है, तुझे पता नहीं है कि इस गुलाब के अंदर जो नरमी है, जो लताफत है, इसके अंदर जो गुलाबी रंग है वो मेरी वजह से आई है, वो किसी और की वजह से नहीं है। ये अपने रंग की वजह से, खुशनुमा कलर की वजह से तमाम फूलों का राजा कहा जाता है। ये रंग मैंने अता किया है, ये किसी और ने नहीं दिया है। अभी सितारों ने इतना कहा था, शबनम बरस गई, शबनम ने गुलाब पर कब्जा कर लिया और कहा, सब चिल्लाते रहो, कब्जा मेरा हो चुका है।
जिसका कब्जा होता है मिल्कियत भी उसी की होती है। सुनो, इस गुलाब में जो गदासपन है, जो लताफत है, वो नरमी है, वो शबनम की वजह से आई है, वो किसी और की वजह से नहीं आई है। देख रहे हैं आप, गुलाब एक है मगर उस पर एहसान जताने वाले कई एक आ गए। गुलाब एक है मगर मिल्कियत के दावेदार कई एक आ गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि गुलाब बाद में आया है। कारी एहसान साहब पहले से दुनिया में मौजूद थे, जमीन पहले से मौजूद थी, गुलाब बाद में आया है। सूरज पहले से मौजूद था, गुलाब बाद में आया है। हवा पहले से मौजूद थी, गुलाब बाद में आया है। चांद पहले से मौजूद था, गुलाब बाद में आया है। सितारे पहले से मौजूद थे, गुलाब बाद में आया है। शबनम पहले से मौजूद थी, गुलाब बाद में आया है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले वाले बाद वालों पर एहसान जतलाया करते हैं, पहले वाले बाद वालों पर मिल्कियत का दावा किया करते हैं। और मेरे रब को यह मंजूर न था कि नूरे मोहम्मदी पर कोई मिल्कियत का दावा करे, इसलिए रब ने नूरे मोहम्मदी को हर शय से पहले पैदा फरमा दिया ताकि नबी का एहसान सब पर रहे मगर नबी पर किसी का एहसान न रह जाए, नबी पर कोई मिल्कियत का दावा न कर सके, नबी पर कोई एहसान न जतला सके। अगर जमीन पहले होती तो कहती मेरा एहसान है, नबी ने मुझ पर कदम रखा है। अगर आसमान पहले होता तो वो कहता नबी पर मेरा एहसान है, मैंने नबी को साया किया है। अगर सूरज पहले से होता तो वो कहता नबी पर मेरा एहसान है, मैंने उन्हें तनफ्फुस की कुव्वत अता की है। चांद अगर पहले से होता तो वो कहता मेरा एहसान है, मैंने नबी को चांदनी अता की है। सितारे अगर पहले से होते तो वो कहते मेरा एहसान है, मैंने मुस्तफा को सितारों की अंजुमन दिखाई है। हवाएं अगर पहले से होती तो वो कहते मेरा एहसान है, मैंने रसूल को हवाओं की झोंके अता की है। मगर नहीं, रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैंने रसूल को भेजकर सब पर एहसान किया है। नबी एहसान करने के लिए आता है, नबी एहसान सहने के लिए नहीं आता। नबी पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत। आप अंदाजा लगाएं, ये मुस्तफा किसी का एहसान उठाने वाला मुस्तफा नहीं है। ये किसी की नाज और किसी के एहसान तले दबा हुआ रसूल नहीं है। इस रसूल को अल्लाह ने मुख्तारे कायनात बना करके दुनिया में मबूस फरमाया और फरमा दिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ये रसूल सरापा एहसान बनकर आया है, किसी का एहसान सह कर नहीं आया। उन्हीं के सदक़े सारी कायनात को रब ने बना दिया, उन्हीं के लिए सारे आलम को रब ने सजा दिया। और जिसके लिए जो इंतजामो इंसराम होता है वो उसी तक महदूद होता है। आप अंदाजा लगाएं, इतना खूबसूरत स्टेज आपने बनाया, आपके हाफिज साहब ने और रजाकार कमेटी के नौजवानों ने इतना अच्छा पिंडाल सजाया, इतनी खूबसूरत रोशनी का इंतजाम किया, इतनी बेहतरीन सजावटें और आरास्तगी की। किसके लिए? इन उलमा के लिए, इन मेहमानों के लिए, इन शुअरा के लिए, खुतबा के लिए। जब ये रहेंगे तब ये इंतजाम रहेगा, जब ये चले जाएंगे ये इंतजाम खत्म हो जाएगा, ये रोशनियां बुझा दी जाएंगी, ये रौनकें बेनूर हो जाएंगी, ये चांदनी समेट ली जाएगी, ये कालीनें उठा दी जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक मेहमान रहता है तब तक इंतजाम रहता है, जब मेहमान चला जाता है इंतजाम चला जाता है। बिला तशबीह हो तमसील के अल्लाह ने ये जमीन का फर्श बिछाया है मुस्तफा के लिए, आसमान का शामियाना लगाया है मुस्तफा के लिए, चांद की चांदनी रखी है मुस्तफा के लिए, सूरज की रोशनी रखी है मुस्तफा के लिए, सितारों की अंजुमन रखी है मुस्तफा के लिए, गुलिस्तां की बहारें रखी है मुस्तफा के लिए, आबशार और झरने रस्ते हैं मुस्तफा के लिए, आलम की रौनकें रखी है मुस्तफा के लिए। और ये सारी बहारें अभी मौजूद हैं, इसका मतलब मुस्तफा हमारे मौजूद। इसी के तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने फरमा दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ए रसूल, हम आपको हाजिर व नाज़िर मानते हैं। ये ताजी शरीया का अकीदा है, ये मुफ्ती आजम का अकीदा है, ये आला हजरत का अकीदा है, ये हर सन्नी मुसलमान का अकीदा है। हम नबी को
जो जिंदा व जावेद मानते हैं, हाजिर व नाजिर मानते हैं, इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि ये कायनात का हर जर्रा मुस्तफा के वजूद की गवाही दे रहा है। अगर मुस्तफा ना होते तो चांद बेनूर हो गया होता, अगर मुस्तफा ना होते तो सितारे बुझ चुके होते, अगर मुस्तफा ना होते तो सूरज की रोशनी मात पड़ चुकी होती, अगर मुस्तफा ना होते तो ये सारा आलम नूर से खाली हो गया होता। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हम जिंदाबाद। सुन्नी मुसलमानों का अकीदा है कि मेरा मुस्तफा जैसे पहले जिंदा था वैसे आज भी जिंदा है। यही है मुस्तफा के हाजिर और नाजिर होने का मतलब। और अकीदे का ये नुक्ता मुलाहजा करके आगे बढ़े। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हर मोमिन को, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हर मोमिन को एक मकाम अता फरमाया है। वो मकाम क्या है कि मोमिन जब मरता है तो उसकी रूह को उसके बदन से बेहतर मकाम में रखा जाता है। ये जो बदन है बड़ा खूबसूरत दिखता है, आईने के सामने बार बार जाते हो और अकड़ के कहते हो मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूं, बड़ा हैंडसम हूं। ये बदन गुनाहों का मुजस्समा है, गुनाहों का लिथड़ा और चिथड़ा है। ये तारीकियों में डूबा हुआ बदन, रूह भी इस बदन में रहने से घबराती है। जब मौत आती है तो रूह को आजादी नसीब होती है, आजाद हो जाती है वो तारीक घर से। आजादी का मतलब क्या हुआ? इस बदन से बेहतर मकाम में उसे रख दिया जाता है। किसी की रूह आला इल्लीन में होती है, किसी की रूह आलमे बरज़ख में होती है, किसी की रूह जन्नत में आजाद फिर रही होती है, किसी की रूह सब्ज़ परिंदों के कालम में होती है। हर मोमिन को अल्लाह ने यह इज्जत अता फरमाई है कि मरने के बाद उसकी रूह को बदन से बेहतर मकाम अता फरमाता है। ये तो हमाशुमा का हाल है, ये तो आम मोमिनीन का हाल है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के बारे में आपका क्या ख्याल है? आका के बारे में आपका क्या अकीदा है? वो जो जाने ईमान है उनके बारे में क्या अकीदा है? तो सुनो, उनके बारे में आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा का जो शहर शहर मदीना है वो दुनिया के हर शहर से ज्यादा अफजल है। आका का जो गुंबदे खजरा है वो दुनिया के हर शीश महल से ज्यादा आला व अब्तर है। रसूल पाक का जो रोज़े अतहर है वो दुनिया के हर मकान से ज्यादा अफजल है। रसूल की जो तुरबते अनवर है वो हर खित्ते अर्द से ज्यादा अफजल है। जमीन का वो हिस्सा जो रसूल के तुरबते अनवर में आका के जसदे अक़दस से लगा है वो हर खित्ते अर्द से ज्यादा आला है। आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफ़ा के कदमों में जो धूल लग जाती है वो अर्शे आजम से ज्यादा अफजल है, वो अर्शे मुअल्ला से ज्यादा अफजल है। आका की नालैन में लगी हुई गर्द अर्शे मुअल्ला से ज्यादा अफजल है। तो आला के जिस्म अतहर का क्या हाल होगा? मुस्तफ़ा के बदने पाक का क्या हाल होगा? आका के बदने नास का क्या हाल होगा? तो जब मुस्तफ़ा की रूह को बदने मुस्तफ़ा से निकाला होगा तो कहां रखा होगा? रूह मुस्तफ़ा को जिसने मुस्तफ़ा से निकाला तो कहां रखा? जिसमें मुस्तफ़ा से बेहतर मकाम रब ने पैदा ही न फरमाया। फिर तो उस रूह को उस बदन से निकाला और फिर वापस उसी बदन में रख दिया। इसी को आला हजरत फरमाते हैं अंबिया को भी अजल आनी है मगर इतनी की फकत आनी है। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिस्ले साबिक वही जिस्मानी है। नबियों को मौत आती है मगर एक आन के लिए आती है और फिर वो रूह उसी बदन में लौटा दी जाती है, क्योंकि उस बदन से बेहतर मकाम रब ने कायनात में बनाया ही नहीं। उस रसूल की ये शान है। वो मुस्तफ़ा जलवागर हो रहे हैं। 20 अप्रैल 571 ईस्वी है, यानी हजरत ईसा की पैदाइश को 571 बरस गुजर चुके हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर आसमान पर उठा लिए गए। मेरे आका 571 बरस के बाद इस दुनिया फानी में तशरीफ ला रहे हैं। नूरे मुहम्मदी को हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से
हजरत आमिना के सुल्ब में शिकम में पहुंचे हुए 2 महीने गुजरे हैं। 2 महीना हुआ नूरे मुहम्मदी हजरत अब्दुल्लाह के सुल्ब से हजरत आमिना के शिकम में पहुंचा। उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्लाह को तिजारत के लिए मुल्क शाम भेजा, बरेवायत दीगर खजूरें लाने के लिए मदीना भेजा, और वहीं पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ननिहाल था कबीले बनु अदी में हजरत अब्दुल्लाह बीमार हुए और वहीं उनका इंतकाल हो गया, वफात फरमा गए। अभी 2 महीना हुआ है नूरे मुहम्मदी को बाप के सुल्ब से मां के शिकम में आए हुए, मगर नूरे मुस्तफा जब हजरत आमिना के शिकम में जलवागर हुआ, मदीने में बहारें आ गई, पूरे मक्के में बहारें आ गई, पूरे अरब में बहारें आ गई, सारा आलम मुनव्वर हो गया, कहत साली दूर हो गई, सब्जा आ गया, जानवर मोटे हो गए, चरिंदो परिंद एक दूसरे को खुशखबरी देने लगे, मुबारक हो रहमतुल लिल आलमी तशरीफ लाने वाले हैं। जानवर दौड़ दौड़ के दूसरों को मुबारकबादी दे रहे हैं, समंदर की मछलियां मुबारकबादी दे रही हैं, हर मखलूक दूसरी मखलूक को मुबारकबादी दे रही है कि मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाने वाले हैं। आका की आमद हो रही है, प्यारे मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। दिन रब की बारगाह में अर्ज करता है, ए मौला मुस्तफ़ा को मेरे हिस्से में भेज दे ताकि मेरा मकाम बुलंद हो जाए। रात कहती है, ए मौला रसूल को मेरे हिस्से में जलवागर कर दे, मेरा मर्तबा तेज हो जाए, बुलंद हो जाए। रब ने फरमाया, ए दिन तू भी मायूस न हो, ए रात तू भी मगमूम न हो, मैं अपने महबूब को ऐसी घड़ी में भेजूंगा कि उसका फैज दिन को भी मिल जाएगा और रात को भी मिल जाएगा। सुबह सादिक की घड़ी है, रात जा रही है, दिन आ रहा है और दोनों के बीच में मुस्तफा जलवागर हो रहे हैं। आका की विलादत का फैज दोनों को मिल रहा है, सारा आलम बुक़े नूर बना हुआ है। हजरत आमिना फरमाती हैं, इतनी रोशनी कि मक्के में बैठकर मुल्क शाम के महल्लात नजर आ रहे थे, मुल्क शाम की इमारतें दिखाई दे रही थी, काबे की दीवार मुस्तफा जाने रहमत के घर की तरफ झुकी जा रही है। अकायद आलम की विलादत की घड़ी है। हजरत आमिना फरमाती हैं, जन्नत की हूरें, जन्नत की औरतें मेरे घर में जलवागर हैं। मुझे जन्नत का एक प्याला पेश किया गया, वो प्याला शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा। मैंने उसे पी लिया, पीने के बाद मेरे जिस्म से भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी, सारा घर खुशबूदार हो गया, सारा माहौल मुअत्तर हो गया। फरमाती है, मेरा बेटा इस दुनिया में आया, बेटे के आने पर पूरी दुनिया बहारों में रौनकों में डूब गई, सारा आलम जश्न मना रहा था। और हर माँ को पैदाइश के वक्त जो दर्दे से होता है, अल्लाह ने मुझे उस दर्द से भी महफूजो मामून रखा, उस तकलीफ से भी महफूजो मामून रखा। मेरा बच्चा आया, आते ही सर को सजदे में रख दिया, सर को पेशानी को सजदों की झूमर निछावर करने के लिए बिछा दिया, अपने लबों को हिला रहा था। फरमाती है, मैंने कान करीब किए, जरा देखूं मेरा लाल क्या कह रहा है। मैंने गौर से सुना तो मेरा बच्चा कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए मौला मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत की मगफरत फरमा देना। अल्लाहु अकबर। सर को सजदे में रखे हुए रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद करने वाला रसूल दुनिया में भी अपने उम्मत को याद करता रहा, जाते जाते उम्मत के गम में रोता रहा। आज अगर ये उम्मत उस रसूल की महफिल न सजाए तो इससे बड़ा एहसान फरामोश दुनिया का और कौन शख्स होगा, कौन सी कौम होगी। नबी ने सर को सजदे में रख दिया है। यहां उलमा मौजूद हैं, कारी साहब मौजूद हैं, हाफिज साहब मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं। इनसे मसला पूछिए, क्या मजहब इस्लाम में कोई ऐसा सजदा भी है जिसके लिए जिस्म की पाकी शर्त न हो, बदन की पाकी शर्त न हो, लिबास की पाकी शर्त न हो, जगह की पाकी शर्त न हो, सजदे इबादत हो, सजदे तहियत हो, सजदे तिलावत हो, सजदे तशक्कुर हो, कोई ऐसा सजदा नहीं है जिसके लिए बदन का पाक होना जरूरी नहीं। और बच्चा जब पैदा होता है
तो बच्चा भी नापाक होता है, उसकी माँ भी नापाक होती है, उसकी जगह भी नापाक होती है। पूछो ऐ मेरे आका, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आपने पैदा होते ही सजदा किया, ये कौन सा सजदा था? नापाकी की हालत में सजदा तो हो नहीं सकता, कैसे आपने सजदा किया? आका फरमाते हैं मेरे दीवानों सुनो, वो दुनिया के और बच्चे होंगे जो पैदा होते होंगे तो नापाक पैदा होते होंगे। मैं जब पैदा हुआ तो मैं भी पाक था, मेरी माँ भी पाक थी, मेरा बदन भी पाक था, मेरा वजूद भी पाक था, मेरी चाहे पैदाइश भी पाक थी। यहां तक कि मैंने जिस जमीन पर सजदा किया वो जमीन भी पाक हो गई। सारी जमीन को रब ने मस्जिद बना दिया, सारी जमीन को इबादत गाह करार दे दिया। अब बंदगाने खुदा जहां चाहे बंदगी करें, क्योंकि मुस्तफा की पेशानी जमीन को टच हो गई है, आका की पेशानी जमीन से मस हो गई है। ये मुस्तफा और बच्चों की तरह नहीं है, इन मुस्तफा की शान निराली है, अंदाज अनोखा है। बेशक नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नाराए रिसालत। आप अंदाजा लगाए, हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। दुनिया के बच्चे जब पैदा होते हैं तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। अगर बच्चे ना रोएं तो घर वाले रोना शुरू कर देते हैं, खानदान वाले रोने लगते हैं, सारे रिश्तेदार रोने लगते हैं। बच्चों का रोना उनकी जिंदगी की अलामत है, उनका जिंदा रहना रोने से समझा जाता है। सारी दुनिया रोते हुए पैदा हुई, मगर मेरे मुस्तफा जब पैदा हुए तो आपने नहीं रोया। पूछो ए मेरे मुस्तफा, आपने क्यों नहीं रोया? सहाबा ने भी पूछा था, ए मेरे आका बच्चे क्यों रोते हैं? तो आका ने फरमाया कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो शैतान पहुंचकर उनके पेट में कचोके लगाता है, घूंसा मारता है, जिसकी तकलीफ से बच्चे रोते हैं। सहाबा ने पूछा, मेरे आका आपने क्यों नहीं रोया? मुस्तफा फरमाते हैं मैं जब पैदा हुआ तो अल्लाह ने शैतान को जंजीरों में जकड़वा दिया और फरिश्तों से कहा इसे पाबंदे रस्म कर दो, इसे हाथ पैर बांध दो, ताकि मुस्तफा तक इसकी रसाई ना हो सके, नबी तक ये पहुंच ना सके। आका फरमाते हैं जब मैं पैदा हुआ सारा आलम जश्न मना रहा था, खुशियां मना रहा था, और इब्लीस लईन शैतान हाथों पैरों में जंजीर बंधी थी और बिल्कुल बेबस पड़ा हुआ था। बात समझ में आई? सारा आलम खड़ा था जश्न मनाने के लिए, इब्लीस खड़ा भी ना हो सका क्योंकि हाथ पैर बंधे हुए थे। आज अगर कोई मुस्तफ़ा की जश्न में, मुस्तफ़ा की खुशियों में, मुस्तफ़ा के सलातो सलाम में खड़ा ना हो सके, सलातो सलाम न पढ़े तो ताज्जुब न करना, ये कोई नई बात नहीं है। ये पक्के उस्ताद के पक्के चेले हैं। जब उस्ताद न खड़ा हो सका तो शागिर्द क्या खड़े होंगे? जब बाप न खड़ा हो सका तो उनकी औलादें कैसे खड़ी होंगी? उस दिन शैतान को बांधा गया था, अब क़यामत तक उनकी औलादों को बांधा जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रोना, चीखना, चिल्लाना न किया। नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, नाफ की नली कटी हुई है, खतना पहले से हो चुका है, आपकी विलादत हो रही है। दुनिया के बच्चे जब पैदा होते हैं तो दाई आती है जो उनका नार काटती है, हज्जाम आता है जो उनका खतना करता है, मगर मेरे मुस्तफ़ा खतना शुदा और नाफ बुरीदा पैदा हुए। पूछो ए मेरे आका इसमें क्या हिकमत है? आका फरमाते हैं कि दुनिया के बच्चे दाई और हज्जाम का मोहताज बनाकर भेजे गए, मैं मुख्तारे कायनात बनाकर भेजा गया, मैं किसी का मोहताज बनाकर दुनिया में नहीं भेजा गया। अब आखिरी बात मैं अर्ज करके अपने मौजूए असल की तरफ आता हूं जिसके लिए मुझे कहा गया है। आप अंदाजा लगाएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफ बुरीदा पैदा हुए, ये नाफ की नली कटी हुई थी। ये दुनिया के बच्चे जो पैदा होते हैं उनकी पैदाइश का निज़ाम क्या है? कुरान और हदीस के तनाजुर में आप देखें तो आपको पता चलेगा। दुनिया के बच्चों की पैदाइश का निज़ाम यह है कि पानी का एक कतरा एक गौहरे नायाब है जो 40 दिनों तक खूने बस्ता की शक्ल में रहता है। बधा हुआ खून है कलेजी के मानिंद, 40 दिनों तक वो खूने बस्ता की शक्ल में रहता है।
40 दिन जब पूरे होते हैं तो वो मुज़गा होता है, यानी गोश्त का लोथड़ा होता है। 80 दिनों तक वो गोश्त का लोथड़ा रहता है। फिर उसके बाद 80 दिन जब पूरे होते हैं तब उसमें शक्लें बनाई जाती हैं, हाथ, पैर, नाक, कान और सारे आज़ा उसमें पैदा किए जाते हैं। 120 दिन जब मुकम्मल होते हैं तब वो पूरा जनीन बनकर तैयार होता है, जिसके सारे आज़ा कंप्लीट होते हैं। 120 दिन मुकम्मल होता है तब अम्रे रब्बी से, अल्लाह के हुक्म से उसमें जान डाली जाती है, उसमें रूह आती है। 4 महीना मुकम्मल होता है तब उसमें तनफ्फुस की जड़ें मजबूत होती हैं और उसके बाद वो बच्चा 5 महीनों तक मां के पेट में परवान चढ़ता है। 5 महीनों तक मां के पेट में उसकी परवरिश होती है। खून की एक थैली है, थैली में वो तैर रहा है रुई के गाले की तरह। इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, सामने भी दीवार है, पीछे भी दीवार है, मगर खून की थैली में तैरने वाला वो रुई का गाला कभी ठोकर नहीं खाता, कभी चोट नहीं लगती। वो अपाहिज, लूला, लंगड़ा और मायूस होकर नहीं पैदा होता, मासूर होकर नहीं पैदा होता, सही सालिम पैदा होता है। माँ को बैठना भी है, चलना भी है, दौड़ना भी है, लेटना भी है, कामकाज भी करने हैं, मगर रब की हिफाजत देखो कि रब ने उस बच्चे की कैसी हिफाजत फरमाई है। 5 महीनों तक खून की थैली में तैरने वाला वो मासूम बच्चा कैसे परवरिश पाता है। सिंघाड़े का पौधा जिस तरह पानी की सतह पे होता है मगर जड़ से कनेक्शन बनाए होता है, ऐसे ही वो बच्चा खून की थैली में खून के सतह पे होता है मगर उसका कनेक्शन नीचे जड़ से जुड़ा होता है। क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है। रसूल पाक फरमाते हैं मां को हर महीने जो माहवारी का खून आता था अल्लाह के हुक्म से वो उसकी ग़िज़ा बना दिया जाता है, वो उसकी खुराक बना दिया जाता है। वही खाता है, वही पीता है और उसी से वो परवान चढ़ता है। कैसे? मुंह के रास्ते नहीं, अल्लाह ने नाफ में एक नली लगा दी है, एक पाइप लगा दिया है। नाफ की नली से जितनी भूख होती है उतना खून खींच लेता है, खाकर सो जाता है, फिर उठता है, फिर जितनी भूख है उतनी खुराक ले लेता है। इस तरह से वो बच्चा मां के पेट में परवान चढ़ता है। पूछो ए माबूदे हकीकी, ए दुनिया के पालनहार, ए दुनिया के पैदा करने वाले रब, आखिर तो वो बंदा दुनिया में आएगा तो खाना मुंह से खाएगा, पानी मुंह से पिएगा, चाय मुंह से नोश करेगा, शरबत मुंह से पिएगा। तूने मां के पेट में उसे क्यों नहीं मुंह से खिला दिया? मेरे रब की हिकमत जवाब देगी, सुनो, मेरा वो बंदा दुनिया में आएगा, उसी जबान से मुस्तफ़ा की मिलाद पढ़ेगा, उसी जबान से कुरान की तिलावत करेगा, उसी जबान से सलातो सलाम पढ़ेगा, उसी जबान से नाते मुस्तफ़ा पढ़ेगा, उसी जबान से बड़ों को सलाम करेगा, उसी जबान से मुस्तफ़ा पर दरूद भेजेगा, उसी जबान से मेरा जिक्र करेगा। मेरी रहमत को यह गवारा न हुआ कि मेरा बंदा जिस जबान से मेरे नबी का जिक्र करने वाला है उसे नापाक खून से आलूदा करो, इसलिए मैंने उसी जबान को साफ और सुथरी रखा, पाकीज़ा रखा, ताकि मेरा और मेरे नबी का नाम लेने के लायक रहे। सुभान अल्लाह। मगर हाय रे इंसान, खूब हंसी आती है मुझको हजरते इंसान पर। जुर्म तो खुद करें, लानत करें शैतान पर। अरे जिस जबान को तुम्हारे रब ने नापाक ना होने दिया, तू उसी जबान पे शराब उड़ेल रहा है, उसी जबान से सूद खा रहा है, उसी जबान से माँ बाप को गालियां बक रहा है, उसी जबान से ग़ीबत और चुगली कर रहा है, उसी जबान से झूठ बोल रहा है, उसी जबान से रसूल की शान में दरीदा दहनी कर रहा है, उसी जबान से नापाक बातें बोल रहा है, नापाक ग़िज़ाएं खा रहा है। ए इंसान, जिस जबान को तेरे रब ने नापाकी से बचाया है, तुझे भी उसकी पाकी का पास और अदब रखना चाहिए, लिहाज रखना चाहिए। पूरी दुनिया उसी नाफ की नली से खून की ग़िज़ा खाकर इस दुनिया में आई है, मगर मेरे मुस्तफ़ा जब पैदा हुए तो वो नाफ की नली पहले ही से कटी हुई थी, वो नार पहले ही से कटा हुआ था, जुड़ा हुआ ना था। पूछो ए मेरे आका, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, आप बताएं, सारी दुनिया के बच्चे खून की ग़िज़ा खा रहे थे, आप कौन सी ग़िज़ा खा रहे थे? आका फरमाते हैं रब्बिल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व युस्क़ीनी,
मेरा रब मुझे नूर का खाना खिलाता था, मेरा रब मुझे नूर का पानी पिलाता था। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कह दिया कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सब हुतैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। पूरी दुनिया खून की ग़िज़ा खाकर पैदा हो रही है और मेरा मुस्तफा नूर की ग़िज़ा खाकर पैदा हो। और वो पगला कहता है नबी हमारी तरह है, हम मुस्तफा की तरह हैं। उससे कहो अपने अक्ल का इलाज कराए या पागल खाने में जाके भर्ती हो जाए। अरे जब तू पैदा होने में नबी जैसा नहीं तो पैदा होने के बाद नबी जैसा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तू दोबारा तेरी पैदाइश तो नहीं हो सकती, मगर आने वाली पीढ़ियों में कोई बेटा ही उस तरीके से पैदा कर दे जिस तरह मेरे मुस्तफा पैदा हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, आका की पैदाइश भी बेमिसाल है, आका का बचपना भी बेमिसाल है, आपकी तफूलियत भी बेमिसाल है। आप बेशुमार मौजज़ात समाअत करते रहते हैं। रसूल की नूरानियत की एक और बात मैं अर्ज कर दूं। हजरत हलीमा जब मेरे मुस्तफ़ा को लेकर के अपने घर में गई हैं, मिट्टी का घर है, मकान के अंदर रखा है। एक रात गुजरी, 2 रात गुजरी, 3 रात गुजरी, पूरे मोहल्ले की औरतें आ गईं, सहेलियां आ गईं, आके कहती हैं ए हलीमा, शाम होते ही सबके घरों में अंधेरा बसर करने लगता है, अंधेरा बसेरा कर लेता है, तारीकी छा जाती है। शाम होते ही सबके घरों में अंधेरा छा जाता है, सबके चिराग बुझा दिए जाते हैं। तेरे चिराग में कितना तेल है जो पूरी रात जलता है। तेरे झरोकों से छन छन के नूर आता है, तेरे रोशनदान से नूर की फुवारें निकलती हैं, तेरे घर से नूर की किरणें निकलती हैं। हम पूरी रात तेरे घर के झरोकों को देखते हैं, झरोकों से रोशनियों की बरसात होती रहती है। जरा अपना चिराग तो लाकर दिखाओ, तेरा चिराग कैसा है और तेरे चिराग का तेल कितना है। हजरत हलीमा ने मुस्तफा जाने रहमत को गोद में उठा लिया। फरमाती हैं मा कुन्ना नहताजो इला सिराज मुंज़ यौमिन खज़ना हो। अरे जिस दिन से ये चिराग मेरे घर में आया है, सारे चिरागों को तोड़ दिया है। यही वो चिराग है जिसकी रोशनी से मेरा घर पूरी रात रोशन रहता है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नूरी रसूल हैं, ये नूरी मखलूक हैं। और वो रसूल फरमा रहे हैं कि मेरी पैदाइश से पहले का जो ज़माना है वो दौरे जिहालत है, और मेरे आने के बाद का जो ज़माना है वो दौरे इल्म है। इल्म यही सबसे बड़ी मोमिन की निअमत और मोमिन की गुमशुदा दौलत है। इल्म और हिकमत ये रसूल देने के लिए इस दुनिया में आए। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये इसीलिए आए हैं कि ये मोमिनों को किताब सिखाते हैं और हिकमत और इल्म अता फरमाते हैं। हम अपनी औलादों को इल्म कितना देते हैं, हम अपने बेटों को इल्म से कितना आरास्ता करते हैं, हमारी तवज्जो अपने बच्चों के इल्म की तरफ कितनी है, ये भी एक नापने और समझने की चीज है। आज हम अपनी गाढ़ी कमाइयों को ऐशो इशरत में लगाने के लिए तो हमादम तैयार हो जाते हैं। हम अपनी गाढ़ी पसीने की कमाइयों से शोहरत, इज्जत और दौलत हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो इल्म का नूर अता फरमाया, उस नूरे इल्म को हासिल करने में हमारी तवज्जो नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी औलादें, हमारी पीढ़ियां जिस इस्लाम की रोशनी से उन्हें आशना होना चाहिए, उस रोशनी से वो आशना नहीं है। आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीमात की तरफ बड़ी तवज्जो के साथ ले जा रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS की तालीम दिला रहे हैं। कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती, कोई भी इमाम, कोई भी वक्त का दानिश्वराने दीनो मिल्लत आपको इस चीज से मना नहीं कर सकता, मगर खुदा के वास्ते अपने बच्चों को
अब डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाएं, जरूर बनाएं। जमाने के रेस में हम किसी से पीछे नहीं रहना चाहते, जमाने की दौड़ में हमें पीछे नहीं रहना है, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाएं, मोमिन बनाएं, ईमान की दौलत से उन्हें आरास्ता करें, इल्म की दौलत से उन्हें माला माल करें। मदरसों के अंदर, मकतबों के अंदर, मराकिज़े दीनिया और मकातिबे दीनिया के अंदर कम से कम अगर आपके 2 या 3 बेटे हैं तो एक बेटे को आप हाफिज़े कुरान और आलिम कुरान जरूर बनाएं, आलिम दीन जरूर बनाएं, क्योंकि ये वो इल्म है जो आपकी औलादों को गुमराही से भी बचाएगी और मोहताजी से भी बचाएगी। बेशक उसी के सदक़े अल्लाह आपके पूरे घर में रिज़्क़ की कुशादगी पैदा फरमा देगा। बेशक बेशक रिज़्क़ की कुशादगी रब ताला खोल देगा, उसी की बरकत से आपके घर में रिज़्क़ में उजाला पैदा हो जाएगा। आप अंदाजा लगाएं कि एक बच्चा जब आलिम दीन हो जाए, हाफिज़े कुरान हो जाए, दीन की शमा रोशन करे, तो वो जो आपके 3 बेटे थे, तीनों में सबसे जो कमजोर था, सबसे जो निकम्मा था, उसको ला करके कारी साहब के हवाले कर दिया, हाफिज साहब के हवाले कर दिया। कहा क्यों लाए हो? कहा पूरे घर को सताता है, पूरे घर को परेशान करता है, बड़ा शरीर है, इसलिए आपकी बारगाह में लाया हूं ताकि उसकी शरारत दूर हो जाए। यानी अब तक ये पूरे घर को नचाता रहा, अब ये पूरे मदरसे को नचाएगा, सारे उलमा और हुफ़ाज़ को नचाएगा। मगर कुर्बान जाइए उस हाफिज़े कुरान पर, कुर्बान जाइए उसकी मेहनतों पर, कुर्बान जाइए उसकी जांफशानी और जानेसारी पर। जब वो उसे कुरान सिखाता है, जब वो उसे तजवीज़ सिखाता है, जब वो उसे आलिम बनाता है, जब वो उसे कारी बनाता है, उसकी नोक और पलक को इतना दुरुस्त कर देता है कि वो जो आपका पहला बेटा डॉक्टर हो गया, वो जो आपका तीसरा बेटा इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS IPS का डिग्री होल्डर हो गया, जब जुमा की नमाज में वो सब घर पे पहुंचते हैं तो वही जो सबसे बुधुआ था वो मुसल्ले पर इमामत कर रहा होता है, और इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर उसके पीछे हाथ बांध कर अल्लाह की बंदगी कर रहे होते हैं। तब दुनिया कहती है वही जो निकम्मा था वही कौम का इमाम बना हुआ है। अल्लाह ने ये इज्जत क्यों अता की, ये मकाम क्यों अता किया? इसलिए कि उसने रज़ाए इलाही वाले इल्म को चुन लिया, खुशनूदी मौला वाले रास्ते को इख्तियार कर लिया। आपका एक बेटा इल्म हासिल करता है तो उसके जरिए अल्लाह ताला पूरे खानदान में उसकी रोशनी को बिखेर देता है, पूरा खानदान रोशन हो जाता है। आप अपने खानदान की हिफाजत चाहते हैं, आलो औलाद की हिफाजत चाहते हैं, आने वाली नस्लों की हिफाजत चाहते हैं, अपने नस्ब व हसब की हिफाजत चाहते हैं, तो अपने बेटों को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता कर लीजिए, कुरान और तालीमाते कुरान से उन्हें मुज़य्यन कर लीजिए। आप जानते नहीं कि इल्म कुरान और दीन इस्लाम की तालीमात का मकाम व मर्तबा क्या है। ये मकाम व मर्तबा बड़ा आला है। अल्लाहु अकबर। तफसीर इब्ने कसीर के अंदर मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं कि एक बच्चा जो इस दुनिया में पैदा होता है, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक जो उसके ज़िंदगी के लम्हात हैं, वो लम्हात अगर दीन के काम में गुजर जाएं तो वो अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी का बेहतरीन असासा और ज़रिया हो जाते हैं। चुनांचा फरमाते हैं मुफस्सिर कुरान कि एक बाप जो इस दुनिया से कूच करने वाला था, इस दुनिया से जाने वाला था, उसने अपनी बीवी को ये वसीयत कर दिया कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर तेरे पेट में जो बच्चा है जब ये इस दुनिया में आए तो उसकी अच्छी तरबियत करना और उसे कुरान की तालीम से आरास्ता करना, दीन की तालीम से उन्हें मुज़य्यन करना, दीन की तालीम से उसे संवारना। बाप इस दुनिया से चला गया, माँ ने उस अपने शौहर की वसीयत को याद रखा, और जब बच्चा पैदा हुआ, सिन्ने शऊर को पहुंचा, तो लेकर के वो उस्ताज की बारगाह में पहुंच गई और ला करके उस्ताज की बारगाह में पेश कर दिया
और कहा कि इसके बाप की वसीयत के मुताबिक मैं इसे दीन की तालीम दिलाने के लिए आपके पास लाई हूं, आप इसे सिखाइए और दीन के तालीम से आरास्ता कीजिए। मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के तनाजुर में यह है कि जैसे ही उस उस्ताद ने उस बच्चे को औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की तालीम दी, तस्मिया ताऊज़ और तस्मिया पढ़ाया, अल्लाह का करम देखो, रब ताला ने उसके बाप को जो अज़ाबे कब्र में मुब्तला था, अज़ाबे कब्र में वो गिरफ्तार था, फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसके बाप से अज़ाबे कब्र को हटा दो, उसके अज़ाबे कब्र को खत्म कर दो। मेरी रहमत को यह गवारा नहीं कि जिसका बेटा कुरान की तिलावत कर रहा हो मैं उसे अज़ाबे कब्र में मुब्तला करूं, मैं उसे अज़ाबे कब्र में गिरफ्तार करूं। मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि कुरान पढ़ने और पढ़ाने वालों का मर्तबा क्या है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता करें, कुरान और हदीस और शरीयत का आलिम बनाएं, और जब तक हम इस चीज को महसूस नहीं करेंगे तब तक ये जिहालत, ये तारीकी हमें हलाक और बर्बाद करती रहेगी। आपने बेटे को हाफिज भी बना लिया मगर आलिम न बनाया, तब भी आप मुकम्मल रोशनी में नहीं पहुंच सके, क्योंकि वो कुरान को पढ़ रहा है, रोजाना कुरान की तिलावत कर रहा है, मगर उसे ये मालूम नहीं है कि वो कुरान की जिस आयत की तिलावत कर रहा है उस आयत में रब ने उससे क्या खिताब फरमाया है, क्या कलाम फरमाया है। इसकी अगर उसे तमीज न हुई तो फिर उसके ईमान में नूर कहां आया, उसके ईमान में हरारत कहां आई, उसके नूरे इल्म में वकार कहां आया, तमामियत कहां आई। इसको आप मिसाल के जरिए समझें कि ताजमहल देखने के लिए एक शख्स गया और उसी ताजमहल के दौरे पर उसे एक अंग्रेज से मुलाकात हुई। हिंदुस्तानी की दोस्ती अंग्रेज से हो गई और उसी दोस्ती में दोनों ने एक दूसरे का नाम, एड्रेस, पता नोट किया। अंग्रेज अपने मुल्क को चला गया, हिंदुस्तानी अपने वतन को लौटा। साल 2 साल गुजरे, उस अंग्रेज दोस्त ने हिंदुस्तानी दोस्त के नाम एक खत भेजा, एक लेटर उसने इरसाल किया, और जैसे ही वो लेटर इसको मिला इसकी खुशियों से बाछें खिल गईं। ये मगन हो गया और बिल्कुल कुंदन की तरह इसका चेहरा चमकने लगा कि मेरे देरीना दोस्त ने मुझे याद किया है, मेरे नाम उसने लेटर भेजा है। जैसे ही उसने खत को खोला कि जरा पढ़ूं, देखूं मेरे दोस्त ने क्या लिखा है, खत खोलने के बाद जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई। क्या देखता है कि ये खत तो अंग्रेजी जबान में लिखा हुआ है और मुझे अंग्रेजी आती नहीं। वो क्या करेगा, उस खत को फाड़कर कूड़ेदान में डाल देगा या उठाकर लाकर के पूरे ऊपर वाले ताकचे में रख देगा, तकिया के नीचे रख देगा? नहीं, अगर वाकईतन वो मुहिब है, उसे मोहब्बत है, अपने दोस्त की दोस्ती में उसे कोई शौक और शौक और रग़बत है, तो वो क्या करेगा, वो दौड़ता हुआ किसी इंग्लिश दा के पास जाएगा जो अंग्रेजी को उर्दू में ट्रांसलेट करके बता सकता हो। जाएगा और जाके कहेगा जल्दी बताओ मेरे दोस्त ने मुझे क्या लिखा है, क्या बताना चाहा है। वो जब तक पढ़वा न ले, जब तक सुन न ले, उसे करार न आए, उसे चैन न आए। बिला तशबीह व तमसील के अल्लाह ने अपने बंदों के लिए एक कलाम भेजा है जिसे कुरान कहा जाता है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का लेटर है, अल्लाह का कलाम और उसका खिताब है जो बंदों के नाम आया है। बंदों की मोहब्बत का क्या तकाजा है कि उसको ताक के ऊपर रख दिया जाए, उसको कुरान के जुज़दान में बांध करके उसे महफूज कर दिया जाए? नहीं, अगर बंदे को अपने रब से मोहब्बत है, अपने रब की रुबूबियत से उसे प्यार है, मोहब्बत मुहिब और महबूब का रिश्ता अगर वो जानता है तो उसका ज़ौक़ और शौक इस बात पर उसे आमादा करेगा कि वो जल्द और जल्द कुरान के माना और मतलब को समझ ले। अगर
अगर नहीं समझ सकता तो किसी आलिम दीन के पास जाएगा और कहेगा मुझे पढ़कर बताइए कि सूरह फातिहा का मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसकी तशरीह क्या है, इसकी तफसीर क्या है। तब उस मोमिन को करार आएगा। ये एक मिसाल मैंने आपके सामने पेश की, बिला तशबीह व तमसील के। हम मोमिनों का ये हक बनता है, हम मोमिनों की ये शान है और हम मोमिनों की ये पहचान है कि हम अपनी औलादों को कुरान का मफहूम और मतलब समझाएं, उनको कुरान का आलिम बनाएं, शरीयत का इल्म देकर उन्हें इतना कामिल और मुकम्मल कर दें कि वो तमाम दुनिया के लोगों को इल्म कुरान से आशना कर सकें, इल्म कुरान से वो बाखबर कर सकें। ये तकाजा है। हम उस नबी रहमत के उम्मती हैं, उनके चाहने वाले हैं और उनकी उम्मत में आए हैं जिनको रब ने कुंतुम खैरा उम्मतिन का खिताब अता फरमाया है। तो हमें चाहिए कि हम मुस्तफ़ा की लाई हुई शरीयत पर अमल करें, उस शरीयत को समझने की कोशिश करें और उस शरीयत की दावत व तबलीग और उसकी नशर व इशाअत के लिए हमादम कोशा रहें। बारगाह मौला में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें तालीमात नबवी पर अमल पैरा रहने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीमात से हम सबको आरास्ता और आशना फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व तूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।